ठीक है, लगा के ना पर लगा लो आप। ठीक है, ये करके लगाना, एक एक करके। मैम थम लगाओ, थम। यहाँ देखिए। बड़े बेटा फेस घुमाना मेरी तरफ, बड़े बेटा फेस घुमाना, बस मैया को भोग लगाइए। आप करिए आप। जैसे नेहा लगा रही है वैसे उसके बाद नेहा कह रही है बड़े बेटा फेस घुमाओ। भैया देवेंद्र भैया हाथ लगाओ ना भैया, बेटे देखो भैया। जगदम्बे निर्धन के घर भी नक्षत्र बना घर में सितारों देवेंद्र गौतम की माँ के चरणों के पास आओ एक मिनट। हेलो बेटा, हेलो। मेरा आपकी कृपा से भैया के चरणों में बैठ के कह रही है माँ बिगड़ी बना दे आन मुझे पति बिगड़ी बना दे आन मुझे पति नसीब की। 500 रुपया देवेंद्र गौतम की नेहा जी अरदास करा रहे हैं दूसरी और सुन ले तुझे रवानी माँ बिनती गरीब की बिगड़ी बना दे आजकल मुसीबत नसीब की। तारा देवी की अरदास 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 तारा देवी की अरदास। माँ से अरदास कर रही है और कह रही है ओ भोली माँ ओ प्यारी माँ तेरे दरबार आए दुखड़े हजार लाए होके लाचार आए तेरे दरबार आए दुखड़ी हजार लाए होके लाचार आए माँ। ओ भोली माँ ओ प्यारी माँ ओ भोली माँ ओ प्यारी माँ। नेहा कह रही है माँ से जिस दिन से मेरे मन में तेरी लगन लगी
है माँ। इस दिन से मन में तेरी लगने लगी है, उस दिन से निराली जो जली है, उस दिन से निराली तेरी जो जगी है। वो तेरे दर पे खड़े हैं तेरे लिए, वो तेरे दर पे खड़ी है तेरे लिए। ओ माँ तेरे लिए, माँ तेरे लिए। तेरे दरबार आए दुखड़े हजार लाए, होके लाचार आए माँ। तेरी दरबार आए दुखड़े हजार लाए, होके लाचार आए माँ। देखिए देवेंद्र गौतम जी कह रहे हैं भैया, संकट में जो भी तुमको एक बार माँ बुलाए माँ, उस संकट में जो भी एक बार बुलाए, संकट में जो भी एक शहर में आए, आने के सहारा से पाल लगाए, मादी की सहारा उससे पार लगाए। तेरे दर पे पड़े युग बीत गए, वो तेरे दर पे पड़े युग बीत गए। ओ हमें हार गए तुम जीत गए। तेरे दरबार आए दुखड़े हजार आए, होके लाचार आए वो तेरी दरबार आए दुखड़े हजार आए, होके लाचार आए माँ। नेहा कह रही है माँ से, माँ मैंने तेरे नाम का जागरण माना है। ये जागरण मैंने कांगड़ा मैया से, वो सच्चे दरबार की जय। जयकारा दुर्गे मैया का। वो सच्ची दरबार की जय। ऐ ज्योति रूप ज्वाला माँ, तेरी ज्योति जग से न्यारी है। हर एक जन इसका परवाना, हर एक जन इसका पुजारी है। उठाइए आप सभी, ये मैं नहीं कह रहा, निया कह रही है। जय माँ खेला वाली, जय माँ छोटा वाली, जय माँ शेरा वाली है, जय माँ जोता वाली है। कुछ भी ना था इस धरती पर, ज्योति का रूप निराला था, ज्योति का रूप निराला था, ज्योति का रूप निराला था। सूरज चंदा तारे थे, बस ज्योति का ही उजाला था। दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, ये माँ भगवती का स्वरूप है। बोलो सच्चे दरबार की। राजा ने पंडितों को बहुत सारा धनमाल दे दिया, खुशी होने लगी महलों के अंदर, क्योंकि माँ ने 2 संतानों का वरदान दिया था। दूसरी बार भी महलों में पहले की तरह कन्या पैदा हो गई। उठा देना जोर नहीं तुम्हारे पीछे। तो सभी पंडित राजा स्पर्श को कथा बता रहे हैं कि महाराज इनका पहला जन्म, दोनों बहनों का, जो दोनों कन्या आपके यहाँ पर जन्मी है, इनका पहला जन्म देवताओं के राजा इंद्र के दरबार की अप्सराओं के रूप में था। कहां पर था जी? देवताओं के राजा अप्सराएं थी। जो सही बताएगा भैया से कह के दो ने प्रसाद के दिलवाऊंगा, ठीक है। कहां की अप्सराएं थी? आवाज निकली है कुछ कुछ दोनों के नाम से, हैं? कह दो सच्चे दरबार की। राजा इंद्रदेव के दरबार की अप्सराएं थी, उर्वशी नरवशी नाम से। इन दोनों का काम था नाचना और गाना। एक समय की बात है, इंद्र की सभा में ये दोनों बहनें अपना काम कर रही थी जी, और इंद्रदेव से मिलने के लिए एक ब्राह्मण, एक ऋषिवर आए, जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, कुबड़े थे 8 जगह से। शायद नाम भी सुना होगा आपने, अष्टवक्र ऋषि है जी। उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा,
जब दोनों बहनों ने उस ऋषि को देखा तो उनकी हंसी मजाक खिल्ली उड़ाने लगे। और जब किसी की मजाक उड़ाई जाती है ना भक्तों, तो उसे गुस्सा तो आ ही जाता है। दुर्वासा ऋषि जो अपने क्रोध के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, यहां बात आ रही है अष्टवक्र ऋषि की। ये शांत स्वभाव के थे, लेकिन किसी की भी आप बेइज्जती करो उसको गुस्सा तो आ ही जाता है। इधर अष्टवक्र ऋषि इतने गुस्से में हो गए कि दोनों बहनों को श्राप दे दिया गुस्से के अंदर कि जाओ मेरा श्राप है, स्वर्ग छोड़ करके भूलोक पर जन्मोगी, तुम स्वर्ग में रहने योग्य नहीं। श्राप के कारण दोनों बहनों का जन्म पृथ्वी पर हो गया। देखो आप सब शायद इस बात को जानते हो कि कभी पढ़ा लिखा देखा होगा, कहीं लिखा हुआ देखा होगा, कहीं पढ़ा हुआ कि भाई जिस बस के अंदर ड्राइवर के बराबर में बैठ करके कोई सो जाता है? देवेंद्र भैया बोलो सच्चे दरबार की। तो हाँ तो मैं ही कह रहा हूं, तो ड्राइवर के बराबर वाली सीट पे बैठ कर कभी सोना ही नहीं चाहिए। अगर ज्यादा ही नींद आ रही बहन जी तो थोड़ा मुंह धोया आप, जाओ, टेंशन है दिमाग में, सर में दर्द हो रहा है, हाँ कह दो सच्चे दरबार। आलू की चिप्स बनवा लो, फल कटवा लो श्रीमान जी से। हाँ जी जरा 2-4 सेब काट देना, मैंने व्रत रखा है। अब श्रीमान जी भी सोचा चले इसने व्रत रखे हैं। श्राप दिया, यही चल रही थी कथा। श्राप दिया कि जाओ भूलोक पर जन्मोगी, तुम स्वर्ग में रहने योग्य नहीं हो। श्राप के कारण दोनों बहनों का जन्म भूलोक पर हो गया, पृथ्वी पर। एक पंडित जी के घर में दोनों बहनों का जन्म हुआ। बड़ी बहन का नाम छगन पड़ा, छोटी का नाम मगन पड़ा। छगन और मगन पंडितों के कुल में जन्मी है, तो बड़ी बहन पूजा पाठ में कुछ ज्यादा ध्यान क्या करती थी, और छोटी बहन उसका नाम था मगन, तो वो खेल कूद में थोड़ा सा ज्यादा ही ध्यान दिया करती थी, मगन रहा करती थी खेल कूद। बड़ी बहन ने एकादशी का व्रत रखा जी, और एकादशी के व्रत में क्या चीज नहीं खाई जाती? अन्न का सेवन वर्जित है। अन्न का सेवन वर्जित है जी। बड़ी बहन ने छोटी बहन को कुछ पैसे दे के बाजार जाकर कोई ऐसी चीज ले जिससे मैं अपना व्रत खोलूं। बड़ी बहन के आगे को मान करके छोटी बहन बाजार में आ गई। बाजार में घूम रही है, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, क्या लूं क्या नहीं लूं, क्या लूं क्या नहीं लूं। ये बात सोचती सोचती गलती से पहुंच गई एक कसाई की दुकान पे, जो कसाई मांस के चावल बना करके टोकरे में धर रहा था सजा करके। जाकर के उससे पूछ बैठी, भैया ये जो आप बना रहे हो, क्या आपने इसमें कोई अन्न डाला है? कोई अन्न तो नहीं पड़ा इसमें। अब वो उसकी तरफ देख रहा है कि ये कैसा पागलों वाला सवाल किया इसने। क्यों जी, सबसे बड़ा अन्न तो चावल ही है। वो कहने लगा कि अगर तुझे लेना है ठीक है, नहीं लेना तो जा, सुबह सुबह मेरी दुकानदारी खराब मत कर। लेकिन उसको पता नहीं था क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो अल्लड़पने में थी ना। दो दोने बनवा लिए और उनको लेकर के अपने घर के अंदर आ जाती है। घर के अंदर प्रवेश करती है, क्या देखती है? बहन पूजा में लीन है। बहन पूजा में लीन है और आंख बंद किए हुए है। एक दोना रख दिया बहन के सामने पूजा के स्थान में, और दूसरा दोना लेकर के पीछे बैठ गई। मन में विचार कर रही है कि बहन का जब पूजा समाप्त होगी, पूजा पाठ जब समाप्त कर लेगी बहन, व्रत खोलेगी, उस समय मैं भी खा लूंगी बहन के साथ। लेकिन फिर मन में विचार कर रही है कि बहन को तो बहुत देर लगने वाली है, क्या भैया चाय? हाँ जी। बड़ी बहन का इंतजार कर रही है कि पूजा समाप्त हो तो मैं भी अपने हाथ में जो रखा दोना है वो खा लूं। लेकिन फिर मन में विचार किया कि व्रत तो बहन ने रखा है, मैंने थोड़ी रखा है, और ऐसा लगता है कि बहन को बहुत देर लगने वाली है पूजा के लिए। भाई मैं तो बहुत भूखी हूं, मुझे तो भूख लग रही है, क्यों ना मैं अपने हिस्से का खा ही लूं। तो अपने हिस्से का दोना, अपने हिस्से के चावल मांस वाले वो खा लिए उसने। बड़ी बहन की पूजा समाप्त हुई। बड़ी बहन की पूजा समाप्त हुई, सामने देखा एक दोना रखा है, उसके अंदर मांस और चावल रखा है, तो इतने क्रोध में हो गई कि छोटी बहन को गालियां देने लगी। अरे नीचनी, तुझे एकादशी के दिन क्या लेकर के आ गई है, और तेरे हाथ में क्या है, क्या खा रही है? कि बहन जो तुम्हारे लिए लाई हूं वही मैं खा रही हूं। अब तो इतने गुस्से में होगी बड़ी बहन, आज तूने बहुत बड़ा नीच कर्म कर दिया है। एकादशी के दिन चावल का सेवन करके, मांस खा के तूने बिल्कुल नीचों वाला काम किया है। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू अपने अगले जन्म में छिपकली बनेगी और कीट पतंगे खा करके अपना जीवन गुजारेगी। बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप दिया।
श्राप की बात को सुनकर के छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया कि आज तक मेरी बड़ी बहन इतने गुस्से में तो हुई नहीं, लगता है मुझसे कोई भारी भूल हो गई। छोटी बहन भी अपनी बड़ी बहन के पैरों में लेट गई कि बहन मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि अजीम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, बहन मुझे क्षमा कर दो, बहन मुझे क्षमा कर दो। रो रो करके अपनी बहन के पैरों में गिरे जा रही है, लेटे जा रही है। तो बड़ी बहन को तरस आ गया कि इसने जो कुछ किया तो इसने पाप है, लेकिन इसने अनजाने में किया। कहने लगी जा मेरा श्राप उस समय खत्म हो जाएगा जब तू कोई परोपकार कर देगी। परोपकार का मतलब कौन बताएगा? बनने के बाद जंगलों में भटकने लगी भक्तों। क्या कोई ये बात जानता है कि जिस घर के अंदर लक्ष्मी पूजा वाले दिन शिवली दिख जाती है, जिस घर के अंदर लक्ष्मी पूजा वाले दिन छिपकली दिख जाए ना भगत जी, उस घर से 12 महीने के लिए टोटा गायब हो जाता है। कोई जानता है इस बात को? देखो बहन जी जानती है, एक वो जानते भैया। बोलो सच्चे दरबार की। जिस घर के अंदर लक्ष्मी पूजा वाले दिन छिपकली दिख जाए, मानो उस घर के अंदर कम से कम 1 साल तक टोटा गायब रहता है। और दिवाली मनाते हैं वो हर साल, पूरे साल दिवाली बनती है उनके घर में। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा, दीपावली वाले दिन कौन सी देवी की पूजा होती है जी? जोर से बता दें। लक्ष्मी जी की दीपावली वाले दिन। और दिवाली कितनी बार आती है साल में? साल में दिवाली आवे 2 बार। दीपावली वाले दिन महालक्ष्मी जी की पूजा सभी करते हैं। और महालक्ष्मी जी की सवारी का नाम किसको पता है? उल्लू। महालक्ष्मी जी की सवारी का नाम उल्लू है भगत जी। उल्लू ने लक्ष्मी माँ से झगड़ा कर लिया कि माँ कोई दूसरी सवारी ढूंढ लो अपने लिए, मैं तुम्हें सवारी नहीं कराऊंगा। लक्ष्मी माँ कहने लगी बेटा क्या बात है, क्यों गुस्सा होता है, क्यों नहीं कराएगा मुझे सवारी? कि माँ एक बात बताओ, ये दुनिया वाले जब माँ शेरा वाली की पूजा करते हैं तो शेर की पूजा भी कर देते हैं, क्यों जी? उल्लू कहने लगा माँ जब माँ शेरा वाली की पूजा की जाती है तो शेर की पूजा भी कर देते हैं लोग, लेकिन जब आपकी पूजा होती है सारे संसार में तो मेरी पूजा क्यों नहीं होती? माँ कहने लगे अरे उल्लू तेरी पूजा होती तो है, तुझे नहीं पता? कि नहीं। और दीपावली से ठीक 14 दिन पहले तेरी पूजा होती है। कौन से दिन? जब माता बहनें 16 श्रृंगार करके चांद का इंतजार कर रही होती हैं। कौन सा दिन होता है वो? हैं? माँ लक्ष्मी कहने लगी वो समझ तेरी पूजा कर रही है। क्योंकि पांडवों ने मन में विचार किया था कि दुर्वासा ऋषि इतने क्रोध वाले हैं, अगर यहाँ पर किसी से कोई गलती हो गई तो श्राप देकर के हमारा हवन बेकार कर देंगे, इसलिए दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलवाओ। बात जैसे तैसे दुर्वासा ऋषि का कानों तक पहुंच जाती है भक्तों। जब दुर्वासा ऋषि को बात पता चली तो गुस्सा हो गए, क्रोध में अपना रूप बना लिया बाज का। बाज का रूप बनाने के बाद कहीं से मरा हुआ सांप उठाया और पहुंच गए वहां जहां खीर की कढ़ाई रखी हुई थी, प्रसाद रखा हुआ था। सबकी नजर बचा करके खीर की कढ़ाई में मरे हुए सांप को डाल दिया। क्या तो सच्चे दरबार किसने देख लिया है जी? छिपकली ने देख लिया। अब मन में विचार कर रही है अगर इस प्रसाद को ये सब लोग खाएंगे तो बेचारे मर जाएंगे। मन में विचार कर रहे कि मैं अपनी जान देकर के सबकी जान बचा सकती हूँ, और तो कुछ कर ही नहीं सकती, छिपकली छोटा से तो जीव है। जैसे ही सेवक खीर की कढ़ाई को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, उनके सामने छिपकली छलांग मार देती है खीर की कढ़ाई में। अब कह दो सच्चे दरबार की। सेवक घबरा गए, जाकर के पांडवों को सारी बात बताई कि महाराज प्रसाद में एक छिपकली ने छलांग लगा दी, प्रसाद सारा बेकार हो गया, जहरीला हो गया प्रसाद। अब जितने भी ऋषि मुनि वहां पर मौजूद थे सबको पता चला, गालियां देने लगे नीचे नहीं, एक तो तू पहले नीचे नहीं भगत रही और तूने हमारा प्रसाद दूषित करके दूसरा नीच कर्म कर दिया है। ऐ छिपकली हम तुझे ये श्राप देते हैं कि तेरे अगले जन्म में तेरा खान पान पालन पोषण रहन सहन नीचों में ही होगा, भीलों में ही होगा। एक श्राप से बचने के लिए बेचारे ने जान दी है, हैं? और दूसरा श्राप और पल्ले पड़ गया उसके। अब जितने भी ऋषि मौजूद थे सब मन में विचार कर रहे हैं अगर इस प्रसाद को खुले में फेंका गया तो कोई कीट पतंगा जीव जंतु पशु पक्षी खा के मर जाएगा, है जी? एक गड्ढा खोदो, गड्ढे के अंदर सारे प्रसाद को दाबो। गड्ढा खोदा गया, धीरे धीरे प्रसाद को डाल रहे थे, ऊपर तो छिपकली थी, नीचे क्या निकला? नहीं बता रहे हैं, जोर से बताओ, दो दोनों दिलवाऊंगा प्रसाद के। सांप। भैया ये कौन है जो बैठी हुई है बगल में? ताई। हमारी ताई जी। ताई जी ने बहुत जोर से बताया है
तो इनको दो दोने देना प्रसाद के। देखो सुन लो इधर, प्रसाद के दो दोने देना, एक भरा हुआ और एक खाली ढकने के लिए। क्या तो सच्चे दरबार की। अब गड्ढा खोदा गया, गड्ढे के अंदर सारे प्रसाद को डाल रहे थे, ऊपर छिपकली, नीचे क्या निकला? सांप निकला। सांप को देख करके सभी सोच विचार करने पर मजबूर हो गए। भाई सेवक तो बता रहे थे छिपकली में, छिपकली गिरी है प्रसाद में, ये सांप कहां से आ गया? पहले के समय में आंख बंद करके तीनों लोगों का हाल जान लिया करते थे ब्राह्मण लोग। और आज के इस युग में भी एक ऐसी चीज है कि यहां बैठ करके केवल ऐसे करना है और तीनों लोगों का हाल जान लो, है जी, जहां मर्जी का हाल जान लो। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि जिसके मोबाइल में नेट है वो जागरण को छोड़ के मोबाइल में ही सेट है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चलो टाइम पास करना है, व्हाट्सएप चला लिया, यूट्यूब खोल ली। तो छिपकली थी, सांप कहां से आ गया? अपने अंतर ध्यान से सारी बात जानी, दुर्वासा ऋषि की करतूत पता चल गई और छिपकली के परोपकार की कहानी को भी पता कर लिया उन लोगों ने। जिस छिपकली को श्राप दिया उससे क्षमा मांग रहे हैं। छिपकली, हमने तुझे भूल में श्राप दे दिया है, हम अपने श्राप को बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ तुझे एक वरदान दे रहे हैं कि बेशक तेरा पालन पोषण भीलों में होगा, लेकिन हमारा ये वरदान है तेरा जो जन्म होगा वो किसी राजा के यहाँ पर होगा, किसी राजा की बेटी कहलाएगी। हमारा वरदान है। तो जो पंडित राजा स्पर्श को दोनों बहनों के जन्म की कथा बता रहे थे ना, वो कहने लगे महाराज जी जो दूसरी बार आपके यहाँ पर कन्या जन्मी है, ये वही कन्या है जो पहले मगन के नाम से थी और दूसरे जन्म में छिपकली बनी और तीसरा जन्म आपके यहाँ पर हुआ। आप कह दो सच्चे दरबार की। महाराज आप जितनी जल्दी हो सके इस कन्या को अपने राज्य से दूर कर दीजिए, अन्यथा आपका राजपाट उजड़ जाएगा, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। राजा कहने लगा देखो मेरी मृत्यु हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा राजपाट उजड़ जाएगा तो मेरी प्रजा परेशान हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी प्रजा जरा सा भी दुख झेले। मैं इस कन्या को भी जान से मार देता हूं। नहीं महाराज, अगर आपने इस कन्या को मारा तो समझ लो कम से कम 1008 गौओं को मारने का पाप आपके ऊपर लग जाएगा। राजा कहने लगा फिर क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय है? महाराज एक उपाय है, एक लकड़ी का संदूक बनवाइए और उस संदूक में मखमल का कपड़ा बिछा करके इस कन्या को लिटाने के बाद थोड़ा धनमाल रख देना, जहां इसकी किस्मत होगी वहां पहुंच जाएगी। कैसे पहुंच जाएगी कि महाराज गंगा नदी में डालकर इसको बक्से सहित गंगा नदी में डाल देना, जहां इसकी किस्मत होगी पहुंच जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया। अपने मन पे, अपने दिल पर भारी पत्थर रखकर अपने उस औलाद को राजा और रानी ने गंगा नदी में डाल दिया। बोलो गंगे मैया की। तो बक्सा बहता बहता हिमाचल राज्य से पहुंच गया काशी नगरी में। कहां पहुंच गया जी? काशी नगरी में पहुंच गया। और काशी नगरी में गंगा के किनारे एक भील झाड़ू डोगरा धो रहा था। उसने बक्से को देखा, मन में लालच आ गया, कूदा और बक्से को बाहर निकाल करके ले आया। बक्सा खोल के देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उस कन्या को उठा करके अपनी छाती से लगा लिया, चारों तरफ देखने लगा, आवाजें लगा रहा है कि भाई ये बालक किसका है, ये बच्चा किसका है। प्रातः काल का समय है, कोई भी नहीं दिखाई दिया उसे। बक्से को लेकर के कन्या को लेकर अपने घर पहुंचा, अपनी भिल्ली को सारी बात बताई, अपनी भिल्ली को सारी बात बता दी। इधर बांट दो भैया। गोदियों में लाल, गोदियों में लाल, गोदियों में लाल देती है। जाकर के जागरण करूं, ला रुक्मण ये डल मुझे दे, ठीक 2 दिन के बाद मैं तेरे घर पे आकर के जागरण करूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। रुक्मण के हाथ से डल स्वीकार किया तारा ने। उसी समय एक दुर्घटना हो गई, उसी समय। कह दो सच्चे दरबार की। क्या हुआ महाराज जी? क्या हो गया उसी समय? नहीं पता। उसी समय दुर्घटना क्या हो गई कि राजा का एक नाई था, चुगलखोर एक नंबर, उसके कानों में दोनों बहनों की बात पड़ जाती है। जब नाई को दोनों बहनों की बातों का पता चला तो जाकर के राजा को चुगली कर दी। राजा क्रोधित हो गया कि अगर रुक्मण भीलों का जागरण करने गई तो मैं तारा को जीवित नहीं छोड़ूंगा, अगर भीलों का जागरण करने गई। दूसरा दिन आ गया। दूसरा दिन आया, तारा रानी नहा धो करके तैयार होती थी कि राजा को राजा समझ करके जाने की तैयारी कर रही है। नाई को बुलवाया।
नाई से पूछा कि भाई तेरे पास कोई ऐसा उपाय है, कोई उपाय हो तो मैं तारा को रोक लूं। लगता है जो तुमने बात बताई थी जागरण वाली, वो बात कहीं ना कहीं सच मालूम पड़ रही है मुझे भी। लगता है तारा ने जो तैयार होकर के जा रही है वही जा रही है। कोई उपाय तो बता, मैं तारा को रोकूं तो कैसे रोकूं? तो उस नाई ने अपने उस्तरे से राजा की छोटी उंगली में चीरा लगा दिया और नमक मिर्च भर के पट्टी बांधी कि महाराज जब तक इस उंगली में दर्द रहेगा आपको नींद नहीं आएगी और आप तारा पर निगरानी रख सकते हो। राजा पहुंचा, तारा के पास हाथ पकड़ा हुआ है और छोटी उंगली में पट्टी बंधी है। तारा पूछ बैठी, महाराज ये आपके हाथ में पट्टी क्यों बंधी है, क्या लग गया आपके हाथ? राजा ने झूठ बोला। तारा क्या बताऊं, महलों में कटार बेचने वाला आया तो मेरे हाथ में कटार लग गई है, मुझे बड़ा भारी दर्द है, मुझे नींद नहीं आ रही, कोई भजन कोई कथा सुना दे शायद मुझे नींद आ जाए। राजा कह रहा है कोई कथा सुना दे, कोई भजन सुना दे शायद मुझे नींद आ जाए, एक बार हाथ ऊपर कर लो जो सो रहे हैं। आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। जो जागत है सो पावत है, जग तो रही बैठ और कैसे बैठूं? जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। जो सो रहे हैं उन्होंने ईमानदारी से हाथ ऊपर उठा करके माँ को भी दिखा दिए कि माँ हम तो सो रहे हैं, है ना? क्या तो सच्चे दरबार की अभी जल की सीटें मारी थी, भाई साहब ने मारी थी, कुछ ना हुआ उससे। चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी कथा खत्म करनी है, तो नींद में हो रहे भैया सब। बोलो सच्चे दरबार की। मजाक कर रहा हूँ भैया, मैं तो पूरी कथा करूंगा। हाँ जी, तारा रानी माँ भगवती को याद करती है कि माँ मुझे तो रुक्मण के यहाँ जागरण पर जाना है और यहाँ तारा के हाथ में चोट लगी। राजा कहने लगा तारा कोई कथा कोई भजन कीर्तन सुना दे शायद मुझे नींद आ जाए। है जी, अपने पति की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकती तारा, क्योंकि वो अपने पति को परमेश्वर मानती थी। क्या मानती थी? जैसे हिंदू धर्म में परमेश्वर माना जाता है तो तारा भी अपने पति को परमेश्वर मानती थी। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसी माता बहनें बैठी जो अपने पति को मानती हो परमेश्वर? जो अपने पति को परमेश्वर मानती हो मुझे मत दिखाना, माँ को हाथ दिखा दो ऐसे उठा कर, ऐसे नहीं, यूं नहीं, यूं ऐसे। जो अपने पति को परमेश्वर मानती हो लड़ती रहो, कोई ना माने, कोई ना माने, पति परमेश्वर को लड़ा जाता है क्या? देखो जी सच्चाई तो यह है कि आज क्या नाम है, नेहा गौतम जी ने हाथ ऊपर उठाया है। यकीन मानना इतने जागरण किए हैं मैंने, 2004 से शायद मैं जागरण में लगा हुआ हूं। आज तक मैंने ये नहीं देखा किसी गृहिणी ने जिसने जागरण करवाया उसने हाथ उठाया है, कभी नहीं हाथ उठाया। लेकिन आज नेहा जी ने हाथ ऊपर उठाकर के बाद साबित कर दी है कि अभी ईमानदारी की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकती। भजन सुनाने बैठ गई, कथा सुनाने बैठ गई, लेकिन राजा को नींद नहीं आ रही। तारा ने मां को याद किया उसी समय कि मां रुक्मण के यहां पर आपके नाम की ज्योति जगानी है, लेकिन राजा तो मुझे जाने नहीं दे रहा। मां कुछ उपाय कर दीजिए। मां लाज आपकी भी खतरे में है और लाज मेरी भी खतरे में। तो मां ने अपनी योग माया से अपना रूप निंद्रा रानी का बना लिया। भक्तों, निंद्रा रानी का रूप बना करके आकर के बैठ गई राजा के शीश पर। राजा को नींद आ गई। जब राजा को नींद आ गई तो तारा रानी खड़ी हुई, कपड़े ठीक किए, भागती हुई दौड़ती हुई पहुंच गई रुक्मण के यहाँ पर जागरण करने के लिए भीलों की बस्ती में। रुक्मण के यहाँ जागरण में पहुंच गई, मां के नाम की ज्योति जगाई और ज्योति जगाने के बाद जब यहां पर भी ज्योति जगाई गई थी, ज्योति जगाने के बाद अरदासें हुई और अरदासों के बाद भजन कीर्तन करने वाले बैठ गए भजन कीर्तन करने के लिए। बात सही है झूठ है? तो वहां पर भी भजन मंडली जो पहुंची थी मां की ज्योति जगाने के बाद भजन कीर्तन करने बैठ गई और पहला ही भजन गाया, एक बार मां आ जाओ, एक बार आ जाओ और फिर आके चली जाना, एक बार मां फिर आगे चली जाना, जाने नहीं देंगे मां, जाने नहीं देंगे माँ, तुम जाके तो दिखलाना है जी। तो भाई एक बार आ जाओ, तुम्हें जाने नहीं देंगे हम। क्या तो सच्चे दरबार की। दूसरा भजन गाया, एक बार पहाड़ को छोड़ के माँ
मेरे घर में करो बसेरा, एहसान हो मैया तेरा, मुझ पर कृपा करो मैया, मैं सच्चा सेवक तेरा, एहसान हो मैया तेरा। माँ एक बार पहाड़ों को छोड़ करके हम भक्तों के घर में तो आओ। क्यों जी, कौन कौन बुलाना चाहता है माँ को? सब बुलाना चाहते हैं। यकीन मानो, जो जितने हाथ ऊपर करेंगे जान से मार दूंगा तारा को। तलवार हाथ में लेकर के पत्थर पर घिसने लगा। उधर भजन कीर्तन समाप्त हुआ, प्रसाद बटने लगा। कौन सा प्रसाद बट रहा था वहां पर? हाँ, मांस का चावल वितरण हो रहा था। बारी आई तारा की। तारा की झोली में रुक्मण ने 2 हिस्से प्रसाद डाला था। 2 हिस्से किस किस का? राजा का और तारा का, है जी, 2 हिस्से प्रसाद। तारा कहने लगी बहन मुझे 1 हिस्से प्रसाद और चाहिए। रुक्मण पूछ बैठी कि बहन तीसरा हिस्सा किसका मांग रही? तारा ने बड़े नम्र स्वभाव से हाथ जोड़ करके बताया, बहन इस माँ की कृपा से मेरा एक बेटा भी है। जिस बेटे का नाम रोहतास है उसके नाम का प्रसाद भी तुझे मेरी झोली में डालना ही पड़ेगा। तो रुक्मण ने तीसरे हिस्से प्रसाद भी डाल दिया। अब राजा और ज्यादा गुस्से में हो गया कि अब तो मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। इसने अपनी झोली में मांस का प्रसाद डलवा दिया। इसने मेरा ईमान भ्रष्ट कर दिया है। मैं तारा को बिल्कुल भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। तारा रानी जैसे ही रुक्मण के घर से बाहर निकलती है, राजा रोक देता है, तारा तारा सावधान हो जा, अगर एक कदम भी तूने आगे बढ़ाया तो मैं इस तलवार से तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। वहीं खड़ी हो जा। तारा हाथ जोड़ करके बोली, महाराज क्यों गुस्सा होते हो? मैंने क्या कर दिया? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये हमारी बस्ती नहीं है, ये भीलों की बस्ती है। यहाँ सब इकट्ठा हो जाएंगे 1 मिनट में। क्यों हल्ला मचा रही हो महाराज? क्यों गुस्से में हो? तो राजा कहने लगा, तुझे नहीं पता मैं क्यों गुस्से में हूं? नहीं महाराज मुझे नहीं पता। चल एक काम कर, सारी बात छोड़, अपनी झोली खोल के दिखा तेरी झोली में क्या है, फिर बताऊंगा तुझे मैं गुस्से में क्यों। अपनी झोली खोल के दिखा। तारा रानी मन में विचार कर रही है, अगर मैंने झोली खोल के दिखाई तो राजा मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, और नहीं दिखाई तब भी नहीं छोड़ेगा। गुस्से में है राजा। तारा रानी मां भगवती को याद करती है। जागो है जगदम्बे, जागो है ज्वाला, जाग। मां भगवती ज्वाला मैया अपने भक्तों पर कृपा करती है। कृपा की माने तारा की झोली में सारे मास के प्रसाद को क्या बना दिया? पंचमेवा, है जी। सीरा सीरा केसर हो गया, चावल चमे वाले हार, मद दी सुराई दूध हो गई, माने जारी जारी कला दिखलाई। बोलो सच्चे दरबार की। मां ने शक्ति दिखाई तो तुम्हें जादूगर नहीं मालूम पड़ रही है? तेरी झोली में रुक्मण ने 3 हिस्से मांस का प्रसाद डाला था, हाँ या ना? तारा बोली हमारा डाला था। तो तूने अपने जादू से, अपनी योग माया से इस प्रसाद को 5वेवा बना दिया। मैं तो ये समझता तो तू मां के नाम की भगत है। अब तो मुझे पता लगा है कि तू कोई जादूगर नहीं है। तारा राजा मैं कोई जादूगर नहीं हूं, गलत समझ रहे हो आप। ये जो आप देख रहे हो ये मेरी मां के नाम का करिश्मा है, मेरी मां के नाम का पंथ है। मैंने कोई जादू नहीं किया, ये मेरी मां ने स्वतः ही अपने आप जादू करती है, अपने भक्तों पर कृपा करती है मां। राजा कहने लगा अगर तेरी मां में वो शक्ति है कि मांस के प्रसाद को 5वेवा बना देती है, कि हाँ महाराज मेरी मां में तो वो शक्ति भी है कि मुर्दों को जिंदा कर देती है। ध्यानु भगत, आपने नाम सुना हो शायद। ध्यानु भगत के घोड़े का सर कटा था। क्यों जी? कुछ भगत कहते ध्यानु भगत ने सर काटा था। नहीं, ध्यानु भगत ने सर नहीं काटा था, राजा अकबर ने घोड़े का सर काटा था। ऐसा ही है। और उस समय का एक भजन भी है, देखो थोड़े थोड़े भजन इसलिए सुना लो आपको नींद ना आ जाए। तालियां बजाओ, मीठी मीठी ताली बजाओ। भक्ति तारा के ऊपर भरपूर कर रखी है। राजा कहने लगा जादू मुझे भी सिखा दे, अन्यथा इस तलवार से मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। 3 वचन ले लिए। 3 वचनों को लेकर के आगे महलों में। महाराज मेरा पहला वचन निभाइए, मां के नाम का जागरण महलों में करवाइए। राजा ने मन में विचार किया जागरण तो करवाना है, मैं तो राजा हूं, एक नहीं सैकड़ों जागरण करवा सकता हूं। तारा जा जागरण हो जाएगा। मंत्रियों का आदेश दे दिया। मंत्रियों ने सारी व्यवस्था कर दी जागरण की। जागरण शुरू भी हो गया। मां की ज्योति जगी, मां की ज्योति जगी, सभी बैठ गए।
भजन कीर्तन होने लगा, समय आ गया भोग लगाने का। बार बार आपसे कह रहे थे ना, पहले भोग लगाओ, भोग लगाओ, भोग लगाओ। भैया पहले माँ को भोग लगाया जाता है, उसके बाद सब कुछ बांटा जाता है। माँ को भोग लगाने का समय आ गया। तारा कहने लगी, महाराज मेरा दूसरा वचन निभा सकते हो? राजा कहने लगा, अरे क्यों नहीं निभाऊंगा, जब तेरा पहला वचन निभाया मैंने, मैं दूसरा भी निभाऊंगा, बता क्या करना है। महाराज ध्यान से सुनना, आपने मेरा दूसरा वचन निभाना है और इस संसार में, इस दुनिया में जो सबसे प्रिय हो उसका सर मां के चरणों में चढ़ाना है, मेरा दूसरा वचन। राजा ने बिल्कुल भी देरी नहीं की, अपने नीले घोड़े को बुलवाया, उसका सर काट के चढ़ा दे, ले तेरा दूसरा वचन निभा दिया मैंने। लेकिन राजा की आंखों में आंसू भी आ गए उस समय। तारा, ये जो घोड़ा तूने मेरे हाथों से मरवाया ना, ये कोई साधारण घोड़ा नहीं था मेरा, इस पर बैठ करके मैंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती है, आज तूने घोड़ा मेरे हाथ से मरवा के अच्छा नहीं किया। तारा कहने लगी, महाराज घोड़े के प्रति मोह माया जाग गई आपके मन में, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? जब आपने भेंट चढ़ा दी है तो आपको पछतावा किस चीज का? तारा तुझे नहीं पता, ये घोड़ा ना मुझे मेरे बेटे की तरह ही प्रिय था। तो महाराज सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, घोड़े से कि बेटे से? हैं? क्या बताया उसने? राजा ने क्या बताया? दोनों से नहीं, सबसे ज्यादा प्यार हर बाप अपनी औलाद से करता है, हर माँ बाप करते हैं जी। क्या लगा तारा तू कैसी बात कर रही है? अरे मुझे तो अपना बेटा ही सबसे प्यारा होगा ना, मेरा इकलौता लाल है, अगर मैं उससे भी प्यार नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? एक बेटा अगर किसी का हो तो कुछ ज्यादा ही लाड किया जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। तारा कहने लगी, महाराज मैंने आपसे पहले ही वचनों में कहा था, वचन लेने से पहले भी कहा था, वचन के बाद भी बताया था कि जो सबसे प्रिय हो उसका शीश काटना। यहां मालूम पड़ रहा है कि आपको घोड़े से ज्यादा प्रेम अपने बेटे से करते थे आप। राजा कहने लगा, हाँ। तो महाराज एक काम करो, शीघ्र अति शीघ्र अपने बेटे का सर भी काट करके मां के चरणों में चढ़ा दो। राजा ने हाथ पकड़ लिया तारा का। तारा तो पागल तो नहीं हो गई? आज तक मैंने यही सुना है कि पूत कपूत हो जाते हैं, पर कभी भी माता को माता नहीं हो सकती। तू कैसी मां है तारा? क्या वो मेरे अकेले का बेटा है, तेरा कुछ नहीं लगता? तारा ने हाथ जोड़ करके बताया, महाराज रघुकुल रीत सदा चली आई है ना, आपने मुझे वचन दे रखे हैं, वचन तो आपको निभाने ही पड़ेगा। तो पहले के समय में वचनों को निभाने के लिए लोग जान भी दे दिया करते थे। राजा ने भी अपने उस वचन को निभाया और तीसरा वचन अपने बेटे का सर काट करके भी मां को चढ़ाया। कह दो सत्य दरबार की। तारा बोली, महाराज मां भगवती पर भरोसा करने वाले की कभी हार नहीं होती है, कभी हार नहीं होती है। निराश मत होना, केवल मां के ऊपर भरोसा रखना। अब राजा तारा की बातों को सुन रहा है। अचानक से अपने बेटे की तरफ देखा, बेटा सर अलग है और धाड़ अलग है। राजा इतने गुस्से में हो गया, तारा तूने तो आज मेरा कुल का सर्वनाशी करवा दिया मेरे हाथों से। क्यों जी? तारा मैं भी जी के क्या करूंगा, मेरा इकलौता लाल तूने मेरे हाथों से मरवाया, मेरे बाद ये मेरे सिंहासन पर बैठने वाला था, तुझे पता नहीं? आज जो मेरा इकलौता लाल था वही तूने मेरे हाथों से मरवा दिया। अब तो मैं भी अपने आप को खत्म कर लूंगा। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले मुझे बेटे का हत्यारा कह करके मार देंगे। अपने आप को मारने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने तलवार म्यान से निकाल ली, तलवार निकाल ली म्यान से। लेकिन एक बात और बोल पड़ा कि तारा पहले मैं तुझे क्यों ना मारूं, क्योंकि सारी रात तो तेरे से ही फैली है। बोलो सच्चे दरबार की। तो तारा को मारने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने तलवार ऊपर को उठा ली ऐसे। तारा सावधान हो। लेकिन उसी समय, उसी क्षण तलवार इतनी भारी हो गई भक्तों कि राजा हरिश्चंद्र पीछे को झुकता ही चला गया। तलवार में क्या हो गया था ना, इतनी भारी हो गई तलवार, पीछे को झुकता ही चला गया। एक आवाज आई राजा के कानों में, राजा हरिश्चंद्र अगर मेरा पंथ सीखना चाहता है, अगर ये जादू करिश्मा सीखना चाहता है तो पहले मेरा भार संभाल। राजा घबरा गए। आवाज कहां से आई अचानक से? चारों तरफ देख रहा है नजर दौड़ा करके, कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आवाज जरूर आई है। राजा की नजर मां की इस ज्योति में पड़ी, जो कि जागरण हो रहा था ना उस समय।
जागरण में ज्योति जगाई जाती है, माँ की ज्योति वहां पर जग रही है। राजा हरिश्चंद्र की नजर जैसे ही ज्योति में पड़ी तो यकीन मानिए उसे ज्वाला मैया की झलक दिखाई दी। बोलो ज्वाला मैया की, ज्वाला माँ की झलक दिखाई दी राजा हरिश्चंद्र को। राजा समझ गया कि होना हो ये माँ की आवाज है। राजा समझ गया होना हो ये माँ की आवाज है। माँ माँ केवल आपकी आवाज आ रही है, आपका दर्शन क्यों नहीं हो रहा मुझे? माँ बोली राजा जिसके मन में कोट कपट बीमारी होती है ना, मैं उसे दर्शन नहीं देती। बड़े से बड़ा लंगर कराने वाला, बड़े से बड़ा जागरण कराने वाला, बड़े से बड़ा भंडारा कराने वाला अगर मन में भाव ही नहीं है तो सब कुछ बेकार है उसके लिए। बोलो सच्चे दरबार की। इन्हें उठा दो, हलवा बटने वाला बोल दो। बहन जी चलो कोई बात नहीं सही कह रही, सिर में दर्द भी हो जाता ना। बोलो सच्चे दरबार की। माँ ने अपनी योग माया दिखाई राजा को। राजा माँ भगवती के चरणों में बैठ गया। माँ मैं गुनहगार हूं, पापी, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूं जगदम्बे, लेकिन आपके लिए तो सब बच्चे हैं, मैं भी तो आपका लाल हूं। माँ मैं भी तो आपका बच्चा हूं, मुझे भी दर्शन दो माँ। माँ का दर्शन करने के लिए राजा हरिश्चंद्र माँ के चौखट में अपने सर को जोर जोर से मारने लगा। माँ मुझे दर्शन दो, माँ मुझे दर्शन दो, माँ मुझे दर्शन दो। माँ अपने भक्तों पर बड़ी कृपा करती है। मैंने पहले बताया बड़ी भोली भाली भी है, और सबसे कोमल हृदय, सबसे कोमल दिल माँ का ही तो होता है। बेटा कितना भी बड़ा नालायक हो, क्यों जी, अपने आंचल में छुपा के रखती है बच्चों को, है ना। उधर में देख रहा था बहन जी ने पैर खुले हुए थे बच्चे के, तुरंत चद्दर को ढक दिए। माँ ने राजा को भी दर्शन दे दिए। राजा माँ के दर्शन पा करके माँ के चरणों को पकड़ करके लेट गया। माँ बोली राजा घोड़े के बेटे के छोटे छोटे टुकड़े बना करके पतीले में डाल और चूल्हे पर चढ़ा दे। राजा ने माँ की आज्ञा का पालन किया। थोड़ी देर में सारा मांस पक के तैयार हो गया। सवाल नहीं किया राजा ने उस समय, माँ का आदेश माना। थोड़ी देर में सारा मांस पक करके तैयार हो गया। माँ के कहने पर 5 थाल बनाए गए और 5 थाल माँ के चरणों में ला करके रख दिए गए। भैया 11 दोने हलवे चने के मंगा करके रखवा दो दरबार में भोग के लिए। बोलो सच्चे दरबार की। 5 थाल बना करके माँ के सामने रख दिए जाते हैं। तो माँ ने अपने आगे रख के थाल को छुआ। क्या तो सच्चे दरबार की। माँ ने भोग लगाने के लिए अपने आगे रख के थाल को छुआ तो 5 थालों का जो मांस था वो हलवा बन गया। क्या बन गया? माँ के छूने से क्या बना? कौन से घी का? सबको पता है। क्या तो सच्चे दरबार की। माँ के छूने से 5 थालों का मांस हलवा बन गया। तो माँ ने 5 थालों को पारस करवाने के लिए राजा को आज्ञा दी कि राजा ये सारा प्रसाद 5 थालों का, एक प्रसाद तेरे बेटे का है, एक प्रसाद तेरे घोड़े का है, तीसरा राजा का तारा का, चौथा तेरा, 5वां मेरा। राजा माँ के शकल को देख रहा है। माँ मैंने तो घोड़े और बेटे को अपने हाथों से मार दिया है जी। माँ बोली जा घुड़साल में जा, ये थाल उठा के ले जा, जाके देख तेरा घोड़ा है या नहीं है। राजा जैसे घुड़साल में प्रवेश करता है क्या देखता है? घोड़ा पहले की तरह बंधा हुआ है। राजा ने दोनों हाथ ऊपर उठाए माँ के चरणों में जयकारा लगाने के लिए। इतना हाथ ऊपर होगा तो इतने फल, इतना हाथ ऊपर करोगे इतने फल मिलेगा, ऐसे करोगे तो बिल्कुल पूरा फल मिलेगा। बोलो शेरा वाली मैया की, बोलो जगदम्बे मैया की जय जयकार करता हूं। माँ के चरणों में आया। माँ ने कहा दूसरा थाल उठा और जा अपने बेटे को आवाज लगा। राजा ने दूसरा थाल अपने हाथ में लिया, बेटे को आवाज लगाई, बेटा रोहतास। तो सामने से बेटा ही भागा चला रहा, पिताजी 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 कहता हुआ। अपनी छाती से लगा लिया अपने बेटे को, बेटा तुझे तो मैंने अपने हाथों से मार दिया था। बेटा कहने लगा पिताजी जब आपने मुझे मारने के लिए तलवार उठाई थी ना, ठीक उसी समय पवन पुत्र श्री हनुमान जी आए थे और मुझे अपनी गोदी में उठा करके ले गए, आपने तो मुझे मारा ही नहीं है जी। बोलो पवन हनुमान की। आपने भी दर्शन किए थे ना हनुमान जी के, तो संकट मोचन है ये। और इनके बारे में एक बात और मशहूर है कि राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते, भगत जी, राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते तो राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते। क्यों जी? भक्तों में भक्त हैं। और प्रभु श्री राम ने एक वरदान भी दे दिया है इनको कि कलयुग में मेरे नाम के मंदिर कम बनेंगे, तुम्हारे नाम के मंदिर ज्यादा होंगे हनुमान जी।
भक्त शिरोमणि भी तो है ये। बोले सच्चे दरबार की। मां भगवती कृपा हुई, मां ने 5 थालों को पारस करवा दिया। मां बोली अपने अपने हिस्से का प्रसाद खाओ। राजा कहने लगा मां पहले आप खाओ, आप हमारी मां हो। मां बोली नहीं बेटा, जब मां कोई भोजन बनाती है, जब मां कोई भोजन बनाती है तो पहले बच्चों को भोजन कराती है, आप मेरे बच्चे हो आप खाओ। मां आपकी बात सही है, लेकिन हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हम हिंदू धर्म के लोग हैं। हमारे यहाँ पर जो मेहमान आते हैं, हम सबसे पहले मेहमानों को भोजन पानी कराते हैं। माँ आप मेहमान बन के हमारे यहाँ पर आई है, इसलिए पहले भोजन आप ही को करना होगा। इस बात को सुनकर के माँ इतनी प्रसन्न हो गई कि राजा को एक वरदान दिया। बेटा तेरी इस बुद्धिमानी को देखते हुए मैं तुझे वरदान देती हूँ, जब तक ये दुनिया रहेगी, संसार रहेगी, जब तक ये सारी दुनिया रहेगी, ये संसार रहेगा, लोग तुझे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेंगे। वरदान दे दिया हमारे, आज भी जानते हैं साहब, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम उस राजा को मिल गया। तारा के लिए वरदान दिया मां ने, तारा जिस जागरण में तेरे नाम की कथा को नहीं कहा जाएगा, जिस जागरण में तेरे नाम की कथा को नहीं कहा जाएगा, वो जागरण में स्वीकार नहीं करूंगी। रुक्मण को भी वरदान दिया, रुक्मण के लिए भी वरदान है कि उसकी गोद में भी एक सुंदर सा लाल जरूर पैदा होगा, मेरा वरदान है रुक्मण के लिए। बोलो सच्चे दरबार की। मां बोली राजा तारा और रुक्मण दोनों सगी मांझी बहनें हैं, इनमें कभी फर्क मत करना, इनमें कभी फर्क मत करना। तो बात आई प्रसाद की, मां ने भोग लगाया, मां के बाद तारा ने खाया, तारा के बाद राजा ने खाया, राजा के बाद बेटे ने खाया, कौन रह गया? एक शख्स ऐसा था वहां पर, वो नहीं खा रहा था। बताओ कौन नहीं खा रहा था? घोड़ा नहीं खा रहा था। मां ने पूछा रे नीले घोड़े तू भी नहीं खा रहा अपने आगे रखे प्रसाद को? मां मैं तो हलवा खाते नहीं, मुझे हलवा पसंद ही नहीं है। तुझे हलवा पसंद नहीं तो क्या पसंद है? क्या बताया घोड़े ने? चने बताए। तो मां ने उसी समय उसी थाल में हलवे के साथ साथ चने का प्रसाद भी प्रकट किया, और मां ने मोहर भी लगा दी उसे कि आज के बाद मेरा महाभोग हलवा और चना ही होगा। जो मुझे हलवे चने का भोग लगाएगा वो मेरा सच्चा भक्त बन जाएगा। मां ने ऐसा वरदान दिया। मां भगवती जगदम्बा जाते जाते राजा से एक बात पूछ बैठी, राजा एक बात बता, हाँ मां, जब भीलों के यहाँ जागरण हो रहा था, रुक्मण के यहाँ जागरण हो रहा था, तू सारी रात तो बाहर ही खड़ा रहा, अंदर क्यों नहीं आया? तूने मेरी ज्योति के आगे नमस्कार क्यों नहीं किया, टीका भी नहीं लगवाया? राजा को माफी मांगनी चाहिए थी उस समय। कहने लगा मां आप ही बताओ, मैं एक राजा हूं, सोने के सिंहासन पर बैठने वाला, मैं उन भीलों की जागरण में उनके भजन कीर्तन में कैसे चला जाता? मां मैं तो सोने के सिंहासन पर बैठने वाला राजा हूं। मां इतनी बात को सुनकर के और गुस्से में हो गई, अरे पागल, मेरे दरबार में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचे, ना कोई नीचे, सब मेरे बच्चे हैं, सब बराबर है मेरे लिए। राजा हो या रंग भिखारी, सब है मेरे दर के पुजारी। जिन भीलों के यहाँ, जिन भीलों के यहाँ तो मेरे जागरण में नहीं झुका, तूने मेरी ज्योति के आगे नमस्कार नहीं किया, मेरा श्राप है राजा हरिश्चंद्र तुझे। एक दिन उन्हीं भीलों के यहाँ तुझ पर पानी भरना पड़ेगा, तुझे उनकी नौकरी करनी पड़ेगी, उन्हीं भीलों के यहाँ एक दिन नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि तू भीलों के यहाँ जागरण में नहीं झुका। राजा सर पटकता रह गया, मां 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 मुझे श्राप ना दो। मां ने इतनी बात की और मां अंदर ध्यान हो गई, चली गई मां अपने धाम को। और जब मां चली गई तो कथा भी समाप्त हो गई जी। अब एक बार ऐसे कर लो हाथ जो सो रहे हैं भाई। और देखिए पंचमेव का प्रसाद जो आप लोगों के बीच में आ रहा है, आप सबने आरती गावा मैया थानू में मनावा, आरती गावा मैया थानू में मनावा, मेरी राज रानी मां तेरी आरती गावा, वाली मां तेरी आरती गावा। चांदी की कटोरी में केसर घोल के, चांदी की कटोरी में केसर घोल के, अपनी मैया जी को मैं तिलक लगावा, वाली मां तेरी आरती गावा, मेरी राजरानी मां तेरी आरती गावा, जागी वाली मां तेरी आरती गावा। चुन चुन कलियों के हार बना के, चुन चुन कलियों के हार बना के, सुंदर सुंदर फूलों
शेरा वाली माँ तेरी आरती गावा, हे पहाड़ा वाली माँ तेरी आरती गावा, हे मंदिरा वाली माँ तेरी आरती गावा, लाल लाल चुनरी में गोटा लगा के, लाला चुनरी में गोटा लगा के, वो गोटा लगा के मैया चुनरी सजा के, गोटा लगा के मैया चुनरी सजा के, अपनी मैया जी को मैं चुनरी उड़ावा, शेरा वाली माँ तेरी आरती गावा, हे पहाड़ा वाली माँ तेरी आरती गावा, शेरा वाली माँ तेरी आरती गावा, हलवा चने का भोग बना के, हलवा चने का भोग बना के, भोग बना के मैं तो भोग बना के, भोग बना के, भोग बना के, अपनी मैया जी को मैं भोग लगावा, लाली माँ तेरी आरती गावा, सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे, हमारे चरण तेरा ध्यान यश गावे, जो ध्याने सोयो फल पावे, जो गावे सोइयो फल पावे, चरणों में तेरे मैं शीश नवावा, शेरा वाली माँ तेरी आरती गावा, हे पहाड़ा वाली माँ तेरी आरती गावा, मुझे मंदिरा वाली माँ तेरी आरती गावा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, भोज वीरा तू पुत्र गावे, माता दया मजीरा लंगर वीरा वे वीरा, मेरी माता दिया वजीरा लंगर वीरा वे वीरा, वीरा लंगल मोटे लाल निशाना, लंगर मोटे लाल निशाना, लंगर मोटे लाल निशाना, लंगर मोटे लाल निशाना, कुप्पाड़ा दा वीरा लंगर वीरा वे वीरा, ओ मेरी माता दिया वजीरा लंगर वीरा वे वीरा, बोलो आदेश बाबा आदेश भैरो, आदेश बाबा आदेश भैरो, हरी जलहरी ने की रखा जोत जलाए बाबा जी एतवार के रोज में भैरो लाल मारे बाबा जी, सकल यारत नाजड़ियां भरे बलम के केस बाबा जी, ओ भरी दोपहर